नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th स्पेशल गणित का आज पार्ट नंबर 5 है। तो दोस्तों, आज जो प्रश्न बताने वाले हैं थोड़ा बड़ा है, लेकिन यह सही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2011 से अभी तक में जितने भी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्न को आज हम बताने जा रहे हैं। तो आइए प्रश्न को समझिए क्या कर रहा है। तो प्रश्न कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। दोस्तों, इस बात को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि एक भिन्न यानी भिन्न बराबर जानते हैं कि अंश बटे हर, ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। अभी समझाएंगे दोस्तों। तो कहा है कि अंश में 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। अब देखिए आगे, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि एक भिन्न है जिसमें एक ऊपर में यानी अंश में घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, और फिर उसी में हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो आइए प्रश्न को अब बनाते हैं। तो सवाल को समझ लिए होंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। समझ गए हैं दोस्तों। तो अब देखिए, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे। प्रश्नानुसार जो है कि हमको क्या कह रहा है कि अंश में 1 घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाता है। तो हम यहाँ पे a यानी कि x/y लिख लेंगे, और अंश में 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 1/3 हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो हम इधर से गुना करेंगे, यानी कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह से। इधर एक बार गुना करेंगे बराबर दे करके 1 गुना y। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x माइनस ये 3 हो जाएगा बराबर इधर y हो जाएगा। एक तो इसके साथ छुपा रहता है। तो अब इसको क्या करेंगे, 3x, y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में y अब बराबर 3। तो ये समीकरण हो गया 1। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे ये में लिखेंगे फिर। क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे। फिर जो है कि x/y, y में कह रहा है 8 जोड़ने के लिए, तो y में 8 जोड़ देंगे बराबर ये कितना हो जाता है, 1/8 जोड़ने पर कितना होता है, 1/4। तो 1/4 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4x बराबर इधर एक बार गुना होगा तो यही सब उतर जाएगा। तो यानी कि y प्लस 8। अब क्या करेंगे, इसको इधर ला लेंगे तो 4x और y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर का इस तरफ। आप सभी जानते होंगे कि अगर इधर प्लस है तो बराबर का इस तरफ आएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो प्लस, अगर भागा है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये सभी आप लोग समझते होंगे, 6 क्लास से ही पढ़े होंगे। तो आप यही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो बराबर इधर 8 रह गया। अब ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2।
अब क्या करेंगे, आपस में इनको घटाएंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो अब आगे देखेंगे, समीकरण मेरे पास निकला था कितना, 3x माइनस वाई बराबर 3, जो कि समीकरण 1 था। और दूसरा समीकरण कितना था, 4x माइनस वाई बराबर 8, ये दूसरा समीकरण था। तो अब ये दो समीकरण निकला था। अब क्या करना है, अब समीकरण शॉर्ट में लिखे हैं, अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो एक बार यहाँ फिर से लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका चिन्ह क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि चिन्ह को चेंज कर दिए। तो अब क्या होगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, यानी कि वाई वाई कट जाएगा। अब तो यहाँ क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 4x में माइनस 4x में 3x चल जाएगा, तो माइनस कितना आएगा, x बराबर, इधर क्या होगा, इधर भी घट जाएगा, यानी कि 8 माइनस 8 में 3 गया, माइनस 8 में 3 गया, तो माइनस आपका कितना आ जाएगा, 5, माइनस 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो ये और ये कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया आपका, 5। तो अब यहाँ हम आ रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो x बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब किसी एक में इसका मान रखेंगे, किसी एक में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान कितना है, 5, तो यहाँ पे, तो x का मान 5 है, तो 3x के जगह पे 5 बैठ जाएगा, तो गुना में, तो गुना माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3। तो y को, माइनस वाई को यहाँ रखेंगे और ये इधर जाएगा, 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में 3 गया, तो यानी कि बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो माइनस 12 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस फिर कट जाएगा, तो y बराबर 12 आ गया, यानी कि x का मान 5 और y का मान 12 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब लिखना है अतः, यहाँ पे लिखना है अतः भिन्न बराबर, तो अंश बटे हर, तो यानी कि x मेरा कितना निकला है, 5, आप इसे लिख भी सकते हैं जो माने थे, x बटे y बराबर, तो x का मान कितना, 5 बटे और y का मान 12, ये आपका भी निकल गया और आंसर आ गया। तो ये आपको इस प्रश्न को जो है कि बिहार बोर्ड 5 नंबर से पूछा करते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दोस्तों सवाल को समझ लिए होंगे, कह रहा है कि दो वृत्त है और उन दोनों वृत्त का जो है त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर और
6 सेंटीमीटर दिया गया है। और कहा है कि इन दोनों का जो परिधि होगा उन दोनों के योग के बराबर है। दोनों वृत्तों की परिधियां के योग के बराबर है उसका त्रिज्या। तो अब हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, इसमें त्रिज्या पूछ रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या आप हल लिख सकते हैं हिंदी में। तो लिखेंगे पहला वृत्त की परिधि। तो पहला वृत्त की परिधि तो पहला वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो हमको यह त्रिज्याएं दिया गया है, त्रिज्याएं यानी कि r हमको दिया गया है। तो यहाँ पे बैठाएंगे 2 पाई गुना r का मान हो जाएगा, पहला लिखे हैं तो 8। अब इसको गुना करेंगे तो इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 8 दूना 16 पाई हो जाएगा। अब हमको निकालना है दूसरा। अब क्या निकालना है हमको? दूसरा वृत्त का परिधि। दूसरा वृत्त का परिधि तो ये भी हो जाएगा 2 पाई r, ये भी 2 पाई r हो जाएगा। तो हमको बराबर में लिखना है 2 पाई गुना r का मान कितना दिया है? 6, तो 6 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 पाई आ जाएगा। तो ये हो गया पहले वृत्त का परिधि 16 पाई, और ये हो गया दूसरे वृत्त का परिधि 12 पाई। अब क्या करेंगे? दोनों के परिधियों का योग यानी कि जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों वृत्तों का परिधियों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला कितना है? 16 पाई प्लस 12 पाई। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 पाई। दोनों को जोड़ दिए तो 28 पाई हो गया। अब हमको क्या करना है? नए वृत्त की परिधियां। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पे नीचे में एक बार लिख लेते हैं, जगह देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो नए वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई r बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना? 28 पाई, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर बोला था तो 28 पाई। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसे लिख रहे हैं बराबर दे करके, यानी कि 2 पाई r बराबर 28 पाई लिख दिए, जो कि कहा था बराबर है। अब हम यहाँ पे अगर यदि r का मान ज्ञात करना है तो r को यहाँ रखेंगे, और ये दोनों ऐसे भी कट रहा है, देखते हैं 2 यानी कि पाई पाई कट जाएगा, फिर 14 28 भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28 पाई बटे ये दोनों इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 पाई। तो ये पाई पाई कट जाएगा और 14 28, तो r बराबर आपका 14। यही जो है कि आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। बिंदुओं 5 -8 तथा -7 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। तो लिखेंगे शॉर्ट में सॉल्यूशन या हिंदी में हल। लिखेंगे यहाँ पे 2 बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर √x2 -x1 पे पावर 2 प्लस y2 - y1 पे पावर
2 यानी कि स्क्वायर, ये मेरा सूत्र होता है। तो इसमें होगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1 और ये होगा x2, ये y1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। अब हम इस सूत्र पर बैठा देंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए क्योंकि सूत्र तो लिख ही दिए हैं। तो x जो है कि x2 कहाँ है, x2 यहाँ है, तो -7 फिर माइनस और x1 है तो x1 यहाँ है 5, इस पे स्क्वायर प्लस दे देंगे। फिर हमको y2, तो y2 यहाँ है यानी कि -3 और फिर माइनस दिया गया यहाँ इसी में। तो अब फिर हमको अब लिखना है y1 -8 है तो -8 यहाँ पे लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा ये, और माइनस में ही होगा स्क्वायर प्लस। ये देखिए इसमें क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा यानी कि इस तरह से। चलिए एक बार लिख लेते हैं, -3 + 8 पे स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा हो गया, यानी कि इसको हम कर देंगे कि देखिए अगर पावर सम रहे तो माइनस रहता है तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर पावर विषम रहे तो माइनस आता है। तो सम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 प्लस, और ये दोनों क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस घट जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर √144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका, ये 169 हो जाएगा। तो 169 यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, जब रूट से बाहर आएगा तो 13, आपका 13 आंसर सही है, 13 हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा 13।